अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हस्बे हाल में सजी है मौसीक़ी की महफ़िल, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं फोक सिंगर्स, पॉप सिंगर और क्लासिकल सिंगर। हे लाया लाया मैं तेरे नाल वे हो लाया लाया मैं तेरे नाल वे एक हो या सावा तेरा जे निगावा शाला मर जावा लाया लाया मैं तेरे नाल वे हो लाया। हाय 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 ए पॉप सिंगर पता नहीं केड़ा पॉप कर बैठा इनू पॉप गाना ही भुल गया। वाह वाह, क्या बात है पॉप सिंगर साहब, बड़ी बेअसर आवाज है ताड़ी। ਇਹੋ ਜੀ आवाज से बच्चे को सौदा मंगाओ ना, वो भी नहीं सुनता अगो। वाह वाह, तुसी ते इस आवाज नाल रोजाना 30 किलो अमरूद बेच लेंदे हो। बड़ी कीड़े वाली आवाज है तुहाडी। ओ भाई मेरे उस्ताद नू गल ना कर, मेरा उस्ताद ते बगैर मैक तो दो दो पैलियां दूर तक आवाज पहुंचा लैंदा। ओ भोलिया, ओ किदे पट्ठे बनने आ, ओ साडी पैड़ी नू हाथ ना ला। अच्छा, एक मिनट रहने दीजिए ज़रा, मैं उस्ताद मोहतरम की तरफ आता हूँ। उस्ताद मोहतरम, आपका क्या ख्याल है इस गाने के बारे में? इन्हें नहीं मने पूरे पाकिस्तान। बात तो कर लेने दें, कहना क्या चाहते हैं? भाई गाना आता ही नहीं तो तबसरा क्या करें। इंतहाई नकली लोग हैं ये, कभी किसी का गा लिया कभी किसी का गा लिया। जब बेस का ही नहीं पता, रागों का ही नहीं पता, तो क्या गाएंगे ये। लेकिन मैं तो देख रहा था आप काफी एंजॉय कर रहे थे इस गाने पे। बिल्कुल नहीं, हम तो अपने ढोलक वाले को एंजॉय कर रहे थे। वाह वाह वाह। देखो तो सही उस्ताद शागिर्द लगदा ही नहीं, लगदा एक रजाई ते दो बिल्लियां बैठियां। ओ किसी तगड़ी बिल्ली के पसंदीदा चूहे। शर्म करो, असातिज़ा से बदतमीजी करते हो। तो फरीद मियाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप बुला लेते हैं। अल्लाह आपकी खैरें करे, अल्लाह पाक आपको बहुत दे। असल में हमारे जहन में ये है कि आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, इसलिए आप हर किस्म का इल्म रखते हैं। कोई गले की खराबी का कोई नुस्खा अगर आपके पास कोई जदीद नुस्खा हो तो हमें मेहरबानी करके अनायत कर दीजिए। हाँ साहब, ये नुस्खा आपको कोई तबीब ही लिख के दे सकता है। मैं वैसे तो सहाफ़ी कैसे लिख दूं आपको? वैसे हुआ क्या है आपको? पैसे मांग रहे ने जी गले दी दवाई वास्ते। औखा इलाज है, चीनी थोड़ा नीला थोथा पाओ ते खा लो। अबे ओ गले में ग्लाइसरीन लगाने वाली स्टिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम अल्लाह के फजल से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। क्या जरूरत है हमें, हम खुददार लोग हैं। असल में हुआ यूं है फरीद मियाँ, जी खान साहब, एक लंबे अरसे के बाद एक शख्स हमारे यहाँ आया। ऐसे तो आपको मालूम है कि अब पिछले कई अरसे से ये तेल मेहंदी के ऊपर अब शादियों पे कवाली करने का रवाज चल निकला है। हाँ बिल्कुल। मगर कोई पुराना उस्ताद मोहतरम का कोई फैन, कोई चाहने वाला हमारे यहाँ आ गया और कई सालों के बाद ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। हुआ क्या? उसने आगे कहा कि उस्ताद मोहतरम, घुटनों को छुआ भी उसने। उसने कहा उस्ताद मोहतरम, हम बहुत पुराने आपके चाहने वाले हैं। हमारे दादा पार्टीशन से पहले आप ही को सुना करते थे। बल्कि हमारे दादा ने बताया था कि उनकी शादी पे आपने महफिल सजाई थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी है तो आप ही हमारी महफिल में आए, क्योंकि हम दादा को भी साथ याद करना चाहते हैं। वाह जी वाह, महफिल सजाउंदे किवें हो?
ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ये चले उस्ताद मोहतरम के हवाले से तो आपने बजा कहा, अब साथ हमें भी कोस रहे हैं, कोई शर्म कीजिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ? ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਕਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। बेटे उस्ताद मोहतरम की शान में गुस्ताखी ना करो, मेरे मेहमान है वो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਕ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस्ताद मोहतरम केक भी आ रहा है। हाँ साहब, गर्मा गर्म चाय भी साथ है। बहुत शुक्रिया फरीद मियाँ। बेटा साथ थोड़ा सा शहद और काली मिर्च भी। अभी आता है उस्ताद मोहतरम, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वो हुआ कुछ यूं है फरीद मियाँ कि वो जो चाहने वाले आए उस्ताद मोहतरम के, उन्होंने कहा कि आपने ही आके महफिल सजानी है। अच्छा। तो उस्ताद मोहतरम ने हामी भर ली। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने शागिर्द को लेके आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे दादा सिर्फ आपके फैन थे। तो उस्ताद मोहतरम ने महसूस किया कि ये तो कोई डाडे ही चाहने वाले लग रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, हम मगर 50,000 रुपया लेते हैं एक महफिल का। अच्छा। वो झट से मान गए। बहुत अच्छी बात है। उसी पे फिर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आधे पैसे हम एडवांस लेते हैं। उन्होंने जेब में से इतने सारे नोटों की दत्थी निकाली और उस्ताद मोहतरम की हथेली पे रख दी। वाह वाह। उस्ताद मोहतरम ने जीते रहो, अल्लाह जिंदगियां दे, मौला ने बड़ा करम करना है, सारी दुआएं दी जो दिल में थी, और वो खुशी खुशी चले गए। वाह वाह वाह। उस्ताद मोहतरम ने फौरी तौर पे नुक्कड़ पे बैठे हुए कसाई का रुख किया। उधर से जाके 12,000 रुपए का मटन खरीदा। आधे पैसे खर्च भी कर दिए। आधे नहीं, शाम तक सारे खत्म हो चुके थे। 12,000 का उस्ताद जी गोश्त फ्रिज तो आपके घर है ही नहीं। हम आप जैसे नहीं है फ्रिज में रख के रोजाना एक बोटी खाने वाले। हम अल्लाह के फजल से पका के ताज़ा हम अल्लाह के फजल से उड़ूम जाते हैं सारा। अरे इन्ने सालां बाद ते सर्कस दे शेरां नूं रज के गोश्त लब्भा। शेर कह रहे हैं आपको, शेर। तो खाने के बाद उस्ताद मोहतरम ने फौरी तौर पे रियाजत शुरू कर दी। अच्छा। रियाजत शुरू कर दी कि जाके वहाँ गाना ऐसा है कि वो कम से कम लाख रुपया ऊपर से भी कर देंगे। और रियाज किया इतना दिन रात। दूसरे तीसरे दिन थोड़े से गले में उकताहट महसूस हुई। अच्छा। तो कहने लगे कि मैडम नूरजहान अल्लाह बख्शे, जब थोड़ा सा गला खराब होता था तो बर्फ की डलियां चूसती थी, तो वो बर्फ की डलियों का बंदोबस्त करो। हमने फौरी तौर पे साथ वालों के घर से फ्रिज में से एक कश्ती निकलवा ली। कश्ती? वो जो जिसमें बर्फ की डलियां होती हैं। अच्छा, आइस ट्रे। हाँ, तो हमने ला के उस्ताद मोहतरम को दी प्याले में डाल के। तो वो 2 घंटों में माशाल्लाह 20-30 डलियां चूस गए। बस वो बर्फ का चूसना था कि अब आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ साहब, खराबी है गले में, बर्फ कौन चूसता है? वो बस कहीं से सुना हुआ था कि मैडम नूरजहान बर्फ चूसती है। मैंने कहा अभी मैडम नूरजहान जैसी आपकी मूरत नहीं है, तो माशाल्लाह अल्लाह का देन था उनको। अब मत ऐसा कीजिए, कहते हैं नहीं, जाहिर है अच्छी होगी, मैडम कह रही है तो बर्फ अच्छी होगी गले के लिए। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਡੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ਼ ਚੂਸਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਸੀ ਸੁੱਚੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਤੇ ਘਰ 6-6 7-7 ਕਾਰਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। बेटा ये तो हमारी गली में घुस गए। खबरदार कोई एम्बुलेंस लेके गली में घुसा तो हम खुद ही उस्ताद मोहतरम को टांगों से पकड़ के गली से बाहर ले आए। तो फरीद मियाँ गुजारिश ये है कि कोई गले का नुस्खा, को अच्छा सा जदीद नुस्खा हमें कहीं से पूछ दीजिए, वरना 25,000 रुपया खा बैठे हैं और बाकी 25 भी मर जाएगा हमारा। आदम मोहतरम किसी डॉक्टर को दिखाइए, कोई अच्छा नुस्खा लीजिए ताकि गले का इलाज हो सके। फरीद साहब इन्हें किसी डॉक्टर का पता ना बताएं बल्कि किसी गोरकंद से मिलवाएं। ਓਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, ये अब आपका प्रोड्यूसर है? ਆ ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। उड़ के आ गया या नहीं? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਰਾ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਧੀ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। यार बहुत ही गला ना करो, फटाफट करो, ओदे फंक्शन ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਡੀਕਣ ਲੈਣੇ। ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਆ। ਚੱਲੇ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ। क्या गए नहीं, इस तरह का फौजी चाबी वाले स्कूटर पे बैठा होता है। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਮਰਹੂਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਹ 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 ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਕੇਂਦੀ ਆਰੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਯਾਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਕੇਂਦੀ ਆਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਕੇਂਦੀ ਆਰੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ गले दिए हसीए, जिलपा गले दिए हसीए, और जुगी पावल कठिया बसीए। वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोने, एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोने, एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोने, एक फुल मोतीए दा मार के कौन ख्वाहिश कर रहे हैं मोतिये के फूल से जागने की, इनको सारी जिंदगी मक्खियां लड़ी हैं तो जागे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ज्यादा सर्दियां तो नहीं थी कहीं लोग बेचारे बगला च हाथ दे के फिरंडे हों। जी क्या वो इलेक्शन बारिशों में हुए थे? ले जनाब, 8 फरवरी को अल्लाह अल्लाह करके आम इंतखाबात हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुल वोटर्स की तादाद इस बार 12,85,85,000 रही तकरीबन। अच्छा। और 6 करोड़ लोगों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। अच्छा। और इस हवाले से ये कोई 48% का टर्नआउट बनता है। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद में देखने में आया, ये 54 से 58% था। अब वहाँ पे जरा पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना, हाँ जी। पढ़ा लिखा आदमी जो है वो एहसास करता है कि ये वोट देना कितना जरूरी है। सही कह रहे हो अजीजी। और अगर 2018 के इंतखाबात की हम बात करें तो जो टोटल वोटर्स थे वो 10 करोड़ 60 लाख थे। अच्छा। और जो टर्न आउट था वो 52% था। अच्छा। टर्न आउट 2018 के इंतखाबात में ज्यादा था, इस बार टर्न आउट जरा कम देखने में आया, लेकिन जो टोटल जो वोटर्स की तादाद थी उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, 2013 की अगर हम बात करें तो इलेक्शन में जो कुल वोटर्स थे उनकी तादाद 8 करोड़ 62 लाख थी, और उस साल सबसे ज्यादा टर्नआउट देखने में आया और इसका तनासुब था 54%। अच्छा। हाँ जी, 54% इसका टर्नआउट देखने में आया। और 1997 यानी 1997 में जो इंतखाबात हुए उसमें वोट डालने की शरह सबसे कम थी और ये शरह थी 36%।
ज्यादा सर्दियां तो नहीं थी कहीं लोग बेचारे बगलों च हाथ दे के फिरंडे हों। जी जी, क्या वो इलेक्शन बारिशों में हुए थे? यार बारिशों में भी हुए हो भावे, संदूकड़ियां कौन सी बाहर वेड़े में रखी होती हैं, सही बात है। वोट गिले हो जाएंगे। होता है किसी वक्त ऐसा कि आवाम मायूस होती है या कह लें कि आप बदजन हुई होती है हाँ जी हालात से, तो नहीं बाहर निकलते। बिल्कुल। मगर इस दफा भी एक तो वोटरों की तादाद बहुत बढ़ गई मगर लोग निकले हैं। हाँ जी और सबसे ज्यादा अपना फरीद सियाना साहब जो मुतमईन और खुशी की बात है ना जी, इत्मीनान बख्श जो बात है जी सर। वो ये है कि अल्लाह ना करे इलेक्शन वाले दिन कोई बड़ा हादसा, कोई दहशतगर्दी का वाकया, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई। बिल्कुल। शुक्र है, शुक्र और आपस में भी लोग कोई इतना गुत्थम गुत्था नहीं हुए, मासिवाय एक चपेड़ की गूंज जो सारे पाकिस्तान में सुनी गई वो आपा फरदौसा शकवान साहिबा जो उन्होंने पुलिस वाले पे रसीद ऐसे गलत किया है। बहुत गलत किया और उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपा को बड़ी प्रैक्टिस है थप्पड़ मारने की। हाँ यार, आपस में तो चलो वो है तो बहुत बुरी बात, आपस बुरी में बात। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात। मगर जो आपका कानून का रखवाला है जी हाँ, बिल्कुल। वो उसके साथ अगर आपको कोई एतराज है तो आप अदालत से रजू करें। हाँ जी बिल्कुल। जब आप एक बावर्दी आदमी को बावर्दी। इस तरह जलील करते हैं या इस तरह उसके आगे खड़े हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि आप रियासत के आगे खड़े हो। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल मजमूई तौर पे अमनो अमान ही रहा है और जहां तक नतीजे का ताल्लुक है जी वो एज इट इज हलाला हुई है। जेड़े हार गए हैं उन्होंने कहा भाई जी बहुत गंदा इलेक्शन होया है। हाँ जी। जो जीत गए हैं उन्होंने कहा कि होया ना फिर इलेक्शन सही कराओगे तो फिर असी ही जीतांगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि कौम खूबसूरत बनने के लिए, चेहरा उसका साफ सुथरा बनाने के लिए जी और एक महज़्ज़ब कौम दिखने के लिए ये बड़ा अहम मौका होता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुजाहरा किया है इंतहाई तहजीब का, क्या मैं बात है। समझता हूँ कि क्या बात है। क्या बात। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से कबूल किया और उससे भी ज्यादा समर बलोर साहिबा वो जो गुलदस्ता लेके गई। जी क्या हाँ, बात है। वो जो बंदा जीता है, ये हार गई थी बहन हमारी, तो जो इनके जो मद्दे मुकाबिल जीते हैं उनके घर गुलदस्ता लेके गई हैं और उनको मुबारकबाद दी। अच्छा अजीजी, मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ख़ानदान की रिवायत है कि अगर हमारा मुखालिफ उम्मीदवार अगर जीत जाए तो हम उसके घर गुलदस्ता लेके जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और अपने शौहर हारून बलोर शहीद का उन्होंने हवाला दिया कि वो भी इसी तरीके से किया करते थे। जी जी जी। और हम बाकी लोगों को इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हाँ जी देखिए मिसालें आपको इक्का दुक्का ही नजर आती हैं ना, जहाँ से आपने पकड़ के तो काम शुरू करना होता है। कोई एक ऐसी मिसाल अगर आपके सामने आती है तो मैं समझता हूँ बाकी सारी आवाम को, कौम को देखना चाहिए। और दूसरा, इस इलेक्शन में जो और चीज एक नजर आई है जी जी कि जो कैंडिडेट थे ना उनसे ये इलेक्शन कोई नहीं संभाला गया। मतलब मैं जहाँ पे वोट डालने गया हूँ, मैंने इसलिए कहा था कि पढ़े लिखे लोग वोट डालते हैं क्योंकि मैंने भी डाला हुआ है। वाह वाह वाह। मैंने कहा यार अपने आप को भी उस कैटेगरी में ले आऊं। नहीं यार, तुम पढ़े लिखे हो यार अजीजी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अल्लाह के फजल से अखबार में सारी पढ़ लेता हूँ। वाह वाह वाह। टेंडर नोटिस नहीं मुझसे बस पढ़ा जाता। तुमने कौन सा ठेका लेना है? हाँ, वो वैसे ही मैया तौर पे पढ़ना चाह रहा होता, टेंडर नोट। जब वोट डालने गया हूं तो मैंने ये देखा कि एक तो गाइड करने वाले लोग वहां नहीं थे। कैंप भी जहां मैंने वोट डाला है जी जी वहां पे कैंप को एक कद्दा लगा हुआ था, बाकी किसी भी जमात का कैंप ही नहीं था। हाँ, जमात इस्लामी जिसका टर्नआउट जो है वो बड़ा थोड़ा रहता है और वो बल्कि सराजुल हक साहब जैसे प्यारे और अजीम शख्स जो हैं वो भी हार गए हैं। आप देखें यहाँ खैर इस मुल्क में कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ऐसे लोगों के साथ इसी तरह ये कौम करती है। जी तो जमात इस्लामी वालों ने अपने टेंट हर जगह लगाए हुए थे तकरीबन। जी बिल्कुल सर। मैंने भी उन्हीं से सलाह मशवरा करके अपनी चिट बनवाई
अच्छा। और जब चिट बनवा के मैं अंदर गया तो जो अंदर अंतयामिया वाले लोग थे हाँ जी। उनको ये नहीं था पता कि मैं केड़े कमरे च जाने। ओहो। वो फिर एक और अजीजी टाइप आदमी पेंट कोट पहने हुए वहां फिर रहे थे। अच्छा। जी जी। उन्होंने मुझे पकड़ा जिस तरह बच्चे नहीं कुर्बानी वाला लेला लेके ईद में फिरते उस तरह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने सारा पोलिंग स्टेशन मुझे फराया। अच्छा। आखिरकार दाने वाला दाबड़ा लब गया। इस तरह छतरे को नहीं दाने वाला दाबड़ा लब। उन्होंने कहा जी इथे जे तुहाडा वोट, तो उधर फिर मैंने वोट डाल दिया। हाँ जी। मगर ये है कि फिर भी इस सारी चीज़ों के बावजूद लोगों ने इस दफ़ा बाहर निकल के तो अपनी जो राय है, अपनी राय का इजहार किया है। और बहुत से लोग जो बड़े बड़े पिलर हारे हैं, विद एक्सक्यूज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम में गलती क्या थी। बिल्कुल। जैसे मैं एक अपने जो मेरे शहर गुजरांवाला के हैं बहुत बड़ा ख़ानदान सियासत के हवाले से, दस्तगीर खान साहब। जी हाँ। खान साहब को अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, वो हर एक को बाहर निकल के मिलते थे और उनका जो है ना जी इखलाक, उनका मेल मिलाप बहुत अच्छा था। वो वक्त देते थे अपने हलके के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, दूसरी बरादरियों को। सही। इवन यहाँ पे ये कहना बड़ा जरूरी है कि आप ये ना करें कि भाई मेरी बरादरी है जड़ी मैं उन्हें सिर्फ प्या सही बात है। इज्जत देना, वह सबको वो इज्जत देते थे। जी। अब उनके बेटे खुरम दस्तगीर खान साहब जो हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़े मुहज्जब आदमी। वो भी कोई लोग कहते हैं कि बड़े प्राउड हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जी हाँ। आप जब उनको मिलें तो आप देखेंगे बड़े प्यारे आदमी हैं। मगर ये सुनने में आया है कि वो बाहर नहीं निकले इतना। उन्होंने बाहर निकल के लोगों से मेल मिलाप ये वो नहीं किया, बल्कि वो जो उनका अपनी यूसी है हाँ जी। जहाँ पे वो रहते हैं सैटेलाइट टाउन, उधर से भी वो हारे हैं। बहरहाल उन्होंने भी बड़ा अच्छा कबूल किया है और तकरीर में कहा है कि भाई ठीक है जो हुआ है, हम अगली दफा फिर और कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर आएंगे। फिर एक और मिसाल जो सामने आई है कि फैसलाबाद जैसा बड़ा शहर, जी जी। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, हाँ जी। वो नून लीग का गढ़ गिना जाता था। मगर उन्होंने आपस की लड़ाइयों और रंजिशों की वजह से और एक दूसरे को बेइज्जत करने के चक्कर में वो शहर गवा दिया है। हाय। और वहाँ पे जो बड़े बड़े नून लीग के बुर्ज थे वो अब फारग हो गए हैं। हाँ जी। फिर शेखुपुरा में, जो शेखुपुरा शहर है, जी जी। वहाँ पे दो दड़े बने हुए हैं नून लीग के, एक राना तनवीर का दड़ा है, एक जावेद लतीफ़ का दड़ा है। हाँ जी। अब ये भी आपस की लड़ाइयों की वजह से जावेद लतीफ़ ने अपनी सीट गंवा दी है, जी। हालांकि वो नून लीग में सरे फहरिस्त लोगों में गिने जाते हाँ थे। जी बिल्कुल। इसी तरह और कई सिचुएशनें हैं। कुछ उम्मीदवारों ने अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए। हाँ जी। किसी ने अपना एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जंप लगाया, दूसरी छोड़ के तीसरे में जंप लगाया। जी जी। उनके जो वोटर्स हैं वो भी गुस्से में हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा हमें संभलना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया जो है वो एक जो शॉट होता है छोटा सा, उसका लूप बना देता है बिल्कुल सही। और वो लोगों को याद करवा देता है कि इसने ये हरकत की हुई है। इसलिए अब तमाम सियासतदानों को और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया का भी ख्याल करना पड़ेगा। हाँ जी। बहुत सारे लोग जो है ना जी, उन्होंने इस दफा अच्छा मुजाहरा किया है, एक्सेप्ट किया उन्होंने, अच्छा मुजाहरा किया है, एक्सेप्ट किया है। और लोग जो वोट डालने के लिए आए हैं वो भी बड़े चार्ज लोग थे, बहुत चार्ज, बिल्कुल बड़े चार्ज लोग थे। उन्होंने बड़ी जोशो खरोश के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया है। शुक्र है सारा इलेक्शन खैर खरीद से हो गए। गोगा सिर्फ बिरयानी लेते हुए गिरा है। अच्छा जी, लेकिन उठ गया। बिरयानी तो नहीं ना गिरी, यही गिरा है। बिल्कुल। सर हाई स्पीड में आप देखें तो बिरयानी से पहले गिरे और बिरयानी को अपने ऊपर गिराया है इन्होंने, और बिरयानी को बाउंड्री लाइन से उधर नहीं जाने दिया, किधरे छिक्का ना हो जावे। वैसे थैले तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बकायदा वो छिक्के वाला कैच जो है वो बना के दिखा रहे। मैंने ऐसे कभी बिरयानी नहीं ली छिक्के वाली। तुमने करे जो ऐसे हमेशा छिक्कू में ही डलवाई है। बहरहाल इलेक्शन भी हो गया, जो होना था वो भी हो हाँ गया। जी।
अब गवर्नमेंट बन रही है, मिस्त्री लगे हुए हैं धड़ाधड़, और इंशाल्लाह नवियां इट्टां सुटालियां ने। बता ये रहे हैं जो अपना जो आर्किटेक्ट हैं, जी जी वो ये बता रहे हैं कि जल्द आई जल्द नवी जो बिल्डिंग है वो तैयार हो जाएगी हुकूमत की। हुकूमत की। हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बस 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 बस। शाह जी, शाह जी, ये देखे, इसमें सबसे जो मोहब्बत वाली बात है, जी जी, जो असल प्यार वाली बात है, जी वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी सारी फैमिली की फतेह पे जितने मेरे वर्कर्स और जितने मेरे वोटर खुश हैं, जी जी, उतने हम खुद नहीं खुश। वाह और आपने देखा कि गिटकू जो है ये यहाँ आकर ही नहीं सिर्फ इसने बगड़ा डाला, जी जी, ये जिस दिन से इलेक्शन खत्म हुआ है और नतीजा अनाउंस हुआ है, ये उस दिन से ही बगड़ा डाल रहा है। ये सदके मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर सो भी जाया करो, जी, तो आप हैरान हो गए। इसकी मोहब्बत का ये आलम है। ये कहता है कि आप फिक्र ना करें मुर्शिद पाक, मैं बगड़ा डालते हुए भी थोड़ी देर आंख लगा लेता हूँ। वाह 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 वाह, बिल्कुल जी, पौनी घोड़ा है ये। गिलानी साहब, खुशी की तो बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारी तरफ से और सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप भी कामयाब हुए और आपके तीनों साहबजादे भी कामयाब हो गए इस इलेक्शन में। वाह कुर्बान वन्या, कुर्बान वन्या। देखे फरीद साहब, ये तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे इलाके के लोगों की मोहब्बत है। हाँ हाँ, वो जो भी उनके घर वोट लेने के लिए गया है, जी तो उन्होंने सबको मुंह पे ही कहा है कि वोट सिर्फ साईं गिलानी साहब का। क्या बात है। वाह वाह, तो अल्लाह के फजल से उन्होंने ये साबित भी किया है। हक अदा कर काटी ते मुल्तान लेने सही। मगर गिलानी साहब, यानी आप ही के मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने जो नतीजा है उसको चैलेंज कर दिया है आपकी जीत को। ओ देखे, यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर कि जो जीता हुआ है वो कहता है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, जो हारा हुआ है उसके लिए इलेक्शन ठीक नहीं होता। हाँ जब तक हम एक दूसरे की फतह को जी और अपनी हार को खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि जमहूरियत जान नहीं पकड़ सकती। वाह वाह, बहरहाल एक बात याद रखें, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जो रिजल्ट आउट हो जाए मंजूर वही होता है। गिलानी साहब, ये शेर ऐसे नहीं है। इलेक्शन में ऐसे ही है। जी भुट्टो, सदके सदके सदके। क्या बात है जी, जिस तरह सारे खानदान ने फतह हासिल की है, जी हाँ, आज तो गिटकू को घुंघरू भी बांधने चाहिए थे पाँव में। देखे गौरी साहब, जी जी, ये गिटकू मेरा मुरीद है, ये कोई अमराव जहां अदा नहीं है। बड़ी खातिर उमराओ जानदाई बन वेसा सही। जीते रहो, जीते रहो। जी, मैं तो समझ रहा हूँ कि आज के बाद आपको फातेह मुल्तान कह के पुकारा जाए। वाह क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में गोभी गोश्त फंसा हो।
अंदर गोभी गोश्त फंसा हुआ है और बाहर से तुम्हारा दिमाग विग में फंसा हुआ है। मुल्तान नहीं, सारा पाकिस्तान सदके अल्लाह ताला के फजल करम से इस तरह की फतेह आपको कहीं दूसरी जगह नजर नहीं आएगी। वाह जी ये मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरे इलाके के लोगों की मोहब्बत है। गिलानी साहब, दौड़े लग गई हैं, एक दूसरों से मुलाकातें हो रही हैं, क्या समझते हैं आप हुकूमत किसकी बनने जा रही है? देखे, बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया था कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्हीं को बनना चाहिए और इंशाल्लाह वही बनेंगे। वाह तो बाकी ये जो दौड़े लगने वाली बात है, आपको याद होगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो जिस गली से भी आवाज आती थी, बालो कुड़ियो वंडी दी शरीरी ले जाओ, तो सबकी दौड़े लग जाती। सदके सदके बन अब तो हुकूमत बनते वक्त भी बिल्कुल बालो कुड़ियों वाला हिसाब हो जाए। मगर मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गिलानी फैमिली ने फतह हासिल की है, वजारत उस्मा प्लेट में डाल के इनको दे देनी चाहिए। ओ, यानी आपको? नहीं, मुल्तान के जो गिलानी फैमिली है उनको। तो उस फैमिली के सरबराह कौन है? सैयद यूसुफ रजा गिलानी। मैं तो खुद उनका मुरीद हो गया हूँ, क्योंकि लोगों ने जिस तरह उनसे मोहब्बत का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि इतनी मोहब्बत का इजहार गोगा कभी कीमे वाले नान के साथ भी नहीं करते। वाह 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 वाह। और आप सब जानते हैं कि गोगे को अगर कहीं कीमे वाला नान बटता हुआ नजर आ जाए तो गोगा मोटरसाइकिल को ब्रेक भी नहीं लगाता, चलती हुई मोटरसाइकिल से उतर के दौड़ लगा देता है। तो गिलानी साहब, वज़ारत उज़्मा गिलानी फैमिली को क्यों मिल जाए? जरदारी फैमिली भी तो पूरी जीत गई है। नहीं, वो तो सिर्फ बाप और बेटा जीते हैं। जी हाँ। तो गिलानी फैमिली तो मैंने सुना है कि 3 बेटे और बाप जीता है। गिलानी साहब कैसी बात कर रहे हैं? बिलावल साहब जीते हैं, जरदारी साहब जीते हैं, जरदारी साहब की दोनों बहनें जीती हैं, उनके बहनोई जीते हैं। देखे, मैं तो फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप फिर फूफियां फूफड़ इकट्ठे करेंगे तो फिर हमारे भी काफी हो जाएंगे। वाह 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 वाह। वैसे फरीद साहब, ये इलेक्शन हुआ है या वलीमा हुआ है? सारे विद फैमिली लड़ रहे हैं इलेक्शन। मियां साहब विद फैमिली, जरदारी साहब विद फैमिली, गिलानी साहब विद फैमिली, चौधरी साहब विद फैमिली। गौरी साहब, इसी को खानदानी सियासत कहते हैं। देखें गौरी साहब, ये इलेक्शन किसी वलीमे से कम नहीं था, क्योंकि जिस दिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुल्तान में अपने मंशूर का ऐलान किया, तो आप यकीन कीजिए कि मुल्तान की जो आवाम है जी, उसने तो बिल्कुल वलीमे वाला समा बना दिया। वाह वाह वाह। लोग इतना खुश हुए कि वो वोट देने के लिए जौक दर जौक बाहर निकल आए और उनको ये यकीन हो गया कि मुस्तकबिल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया, मगर मंशूर का ऐलान उन्होंने मुल्तान की आवाम के सामने किया। वाह जी वाह वाह। क्या मुल्तान की आवाम इस मोहब्बत का बदला न दे? आवाम ने बिलावल भुट्टो के मंशूर को पसंद भी किया, इसलिए लोगों ने हमें सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी मुल्क के इस्तेहकाम, मईशत के लिए अपना फर्ज निभाएगी। जब मैं वजीर आजम था उस वक्त भी सियासी इस्तेहकाम था, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। आप फिक्र ना करें, ये जितने मर्जी दौड़े लगा ले, आप देखिएगा जी कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इस सियासी देग के ऊपर बैठना आसफ अली जरदारी साहब नहीं है। वाह वाह। ये जरदारी साहब भी डिसाइड करेंगे कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि ये आजाद उम्मीदवार कितनी तादाद में आपके साथ मिल जाएंगे, क्या ख्याल है आपका? देखे, इस हवाले से मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा
मैं नील करा या नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं सौदे की थे दिलां दे, मैं तरले नैन वकील। रात चने दी चाननी ते पूनी वर्गा खा। आजाद हो ही मिलनगे जिन्हां दी निकल जाएगी बां बां। वाह वाह गिलानी साहब, अगर इन्हें शेरां दे पिछे गिटकू चिमटा वजा दिंदा ना ते बड़ी चस आउणी सी। याद है पे मैं मुर्शिद पाक ना लाया, कोई आरफ लोहार दे पिछू नहीं आया। गिलानी साहब ये बताइए कि आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखे फरीद साहब, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी। हमने सिर्फ गरीब को उसके पाँव पे खड़ा करना है। आप देखें कि ये गिटकू बेचारा गरीब आदमी 2 मिनट भी नहीं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता, उसके बाद नाचना शुरू कर देता। और आप यकीन मानिए कि ये कोई अपनी खुशी से या शौक से नहीं नाचता, गुर्बत इसे नचाती है, इसे रोटी नचाती है। गिलानी साहब, आपको सिर्फ अपने गिटकू की पड़ी है। सिंध में 13 बरसों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज तक अंदरूने सिंध में लोग अपने पांव पर नहीं खड़े हो सके। क्या प्लान है उनके लिए, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखे अंदरून सिंध में रेत बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी जब 2 मिनट खड़ा होता है तो उसके पांव रेत में धंस जाते हैं और वो बेचारा लुढ़खड़ा के गिर जाता है। हमने इस दफा सोचा है कि हम सारे अंदरून सिंध में चिप्स करवा देंगे। चिप्स करवा देंगे? इतना पैसा आएगा कहां से? देखें 2 ऑप्शन है। अच्छा, अगर चिप्स के लिए बजट ना मुहैया किया गया तो हम फिर वहां के लोगों को ऊंट के पांव जैसे जूते बनवा के देंगे। भुट्टो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाईजान, मैंने वो वोट डालने के लिए खुराक नहीं खाई हुई, वो तो मैंने बरादरी बेस पे खाई है, क्योंकि मैं भी राना मोहम्मद रमजान हूँ। जिया, आज क्या डाक लेकर आई हैं आप? सर, हस्बे डाक में आज सबसे पहले हमें मैसेज किया है रहमत माशाल्लाह माशाल्लाह, डाक इकट्ठी कर कर के ना जिया का मुंह बेचारी का नवे भर्ती हुए डाकिए जैसा हो। अच्छा सर, मैसेज सुने। रहमत शाह का मैसेज किया है उन्होंने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब और हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जी। कहते हैं मेरा खत शामिल करने का शुक्रिया जनाब, गुस्सा थूक दीजिए, आप मेरे छोटे भाई हैं। वैसे छोटे भाई की खुशी के लिए बता रहा हूं कि मैं 3 मार्च को 78 साल का हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये वो वाले रहमत शाह साहब हैं जिनकी उम्र के ऊपर हमने डिस्कशन। हाँ जी बिल्कुल सर, वही है। क्या जी माशाल्लाह, सिर्फ 78 साल के आप तो मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला आपको हमारे सर पे सलामत रखे और आप इसी तरह खुश होते रहे हमारा प्रोग्राम देख के। बिल्कुल। ये तो उम्र जो है इसमें तो वो क्या गाना बन गया हुआ है, दिल होना चाहिए जवान उम्र चुकी रखे। बिल्कुल। शाह जी, आप माशाल्लाह जितने जिंदा दिल हैं, आप 78 इयर्स जो एज है आपकी, इसको आप अपना लड़कपन ही समझे। बिल्कुल। अपने गोगा जी 200 साल दे भी हो जान ते जवान ही लगणगे, क्योंकि विग दे वाल कदी भी चिट्टे नहीं होंदे। माशाल्लाह। ते जे किसी ने तोल के दसता कि बहुत पुराना हो गया जी, क्योंकि जिन्ना पुराना हो जाए बंदा उन्ना उदा वेट घट जाता है। पुराने चौल, पुराना गुड़ और पुराना बंदा बहुत अच्छा। हाई फजूल बात की है गोगा जी, असी तो पुराना गुड़ हुक्के च ही रखते हैं, वेखे गोगा जी भी पुराने हो गए ने, इन्होंने स्टोर च रख दियो। और गुड़ वेख लिया जी साहब, इन्होंने हुक्के च मारन वाली सीख नहीं वेखण दे। अच्छा जी, गोगा भाਵੇਂ 225 साल का हो जाए, रहेगा बेवकूफी।
देखो कितनी गहरी रिसर्च है गौरी साहब। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने आप। मैसेज आया है कनाडा से और किया है हयात फारूकी ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं मैं आपकी क्लास के 2 कमजोर तालिब इल्मों की सेहत के लिए गुजरांवाला का बासमती चावल तजवीज कर रहा हूँ। अगर बाकायदगी से खाना शुरू कर दें, ये भी जल्द गोगा जी को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यार ये कर लो, चूंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना वो गोगे की तरफ उलार हुआ होता है। यू मीन बैलेंस कर दे हैं? जिसको अंग्रेजी में दाबू भी कहते हैं। वैसे तो सच्ची बात ये है कि ये जो जुल्फिकार और मुजफ्फर का है ना जी जिस्म, आई मीन बॉडी, जी जी जी, असल बॉडी जिंदगी बेहतरीन गुजारने वाली यही होती है। जितना वेट बढ़ता जाए उतना ही आप पे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है। आई मीन आपकी हड्डियों पे। तो जितना वेट कम हो, मैंने देखा है बंदा उतना फ्रेश जिंदगी गुजारता है। ये जुल्फी तो चलो फिर भी ठीक है, मुजफ्फर को तो उसकी तो बॉडी को बॉडी कहना ही गलत है। आपकी बात ठीक है, मुजफ्फर तो लगता है किसी ने पूरना पाया है। कच्ची पेंसिल से पूरने डालते थे ना, पर फिर पक्की स्याही से लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे लगता है मुजफ्फर पूरना पाया है तो उन्हें नवा इंसान बनेगा। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है हमें अमेरिका से और किया है हरिपाल सिंह विरिक ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं अजीजी जी, जिन लोगों के रूप धारते हो उन्हें भी हस्बेहाल देखना चाहिए कि उनकी शख्सियत के कुछ पहलू ऐसे भी हो सकते हैं, हंसने हंसाने और प्यार करने वाले, लेकिन आप जितने भी रूप धारते हो सब कमाल होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अक्सर हमारे दोस्त जिनके हम अपना रूप धारते हैं, आई मीन जिनकी ममिक्री करते हैं, जी जी, वो प्रोग्राम देखते हैं और बड़ा अच्छा पॉजिटिव हमें रिस्पांस देते हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी मेहरबानी। बड़ी खुशी है जीजी, हमें हमारे प्रोग्राम के लिए अमेरिका से भी आते हैं खत। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है वो तो। नहीं तो वो सिर्फ खाती भेजती है, नाल डॉलर तो नहीं भेजती। अमीर तरीन कहने वाली कौन सी बात है। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है जीशान भट्टी ने और मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम जी पट्टी साहिब। कहते हैं अजीजी साहब, सुना है इस बार इलेक्शन का मेन्यू बड़ा जबरदस्त था, आपने क्या क्या ट्राई किया है हमें भी बताएं। वाह जी वाह। वैसे आपको सही बात बताऊं ना, इस दफा इलेक्शन के ऊपर मेन्यू घट चला, भज दौड़ बहुत ही हुई है। वो जो होते थे ना शशके जी, गोगा टैब लोगों के, वो कम नजर आए। उस तरीके से देखने में नजर नहीं आए। उस तरीके से जो कीमे वाले नान हैं वो बटते हुए नजर तो नहीं आए। अलबत्ता इस बात का जवाब आपको गोगा अच्छा दे सकता है। गोगा जी, आपने अपने हलके में कितनी खुराक खाई है उम्मीदवारों? क्या कहना चाहेंगे आप इसके मुताबिक? मैं तो अपना वोट डाला है और मैं वापस आ गया हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। बक्से में ही डाला है, मुंह में कुछ नहीं डाला। उधर कौन सा उर्स हो रहा था जो डब्बे बांटने? पहले कौन सा उर्स होता है? पहले तो वो जो उनका काम आपने मुझे खुद बताया हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बेचारे इस दफा हार गए हैं, आपने मुझे बताया था कि मैंने कम से कम उनकी 45 लाख रुपए की बिरयानी खाई हुई। 45 लाख रुपए की बिरयानी? हिसाब लगाता है ना ऐसे ही, कहता जी बचपन से लेके अब तक मैंने को 45 लाख रुपए की उनकी खुराक खा गई। अजीजी भाईजान, मैंने वो वोट डालने के लिए खुराक नहीं खाई हुई, वो तो मैंने बरादरी बेस पे खाई है, क्योंकि मैं भी राणा मोहम्मद रमजान हूँ। वैसे गोगा जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपके राणे होने पे भी 1-2 केस हुए हैं। उनका फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि आप राणे ही हैं। नहीं अजीजी, राणा ही होगा गोगा। वो राणा सनाउल्लाह साहब खिलाने वाले राणे हैं, ये खाने वाले राणे हैं। यानी फिर ये राणे तो ना हुए, ये बीबे राणे हुए। बहना जी, ये तो नॉन सीरियस लोग हैं, आप इनको फॉलो ना करें, आप अपने अगले खतूत पे तवज्जो दें। आप इनको फॉलो करें, हसन नसार साहब। अगला मैसेज हमें किया है मोहम्मद अलियास ने और मैसेज आया है इस्लामाबाद से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कहते हैं अजीजी साहब, अमूमन लोग कहते हैं कि आपका ड्रामा या प्रोग्राम देखते देखते बड़े हुए हैं, लेकिन मैं हस्बे हाल देखते देखते रिटायर हो गया हूं। इस दौरान आपने मुझे कभी गमगीन नहीं होने दिया। आप अगर कभी आपको एक रिटायर्ड प्रोफेसर के किरदार की ज़रूरत हो तो मुझे अपने साथ रख लें, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं होने दूंगा। वाह, आपकी बड़ी मेहरबानी है यूर। इस तरह के मैसेज अक्सर सुनने को मिलते हैं। लोग भी जब राह चलते मिलते हैं तो वो बताते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनते सुनते बाल चिट्टे हो गए हैं या लटैर हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं। जी माशाल्लाह 16वां साल है इस प्रोग्राम को, और अल्लाह ताला का ये करम है कि कंटिन्यूसली ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रह गई बात ये कि कोई रिटायर प्रोफेसर की जरूरत हो तो आप हाजिर हैं। अब जिन्नी बाकी थां बची सी वो गोगे ने माल ली। अब होर बंदे बिठाने के लिए तो फिर प्रोग्राम दरी ते बह के ही करना पड़ेगा या फिर प्रोग्राम को किसी खुले प्लाट में ले जाएं, ओपन एयर में। हाँ जी, ओपन एयर में ले जाएं। अजीजी अगर दरी पे बैठ के प्रोग्राम किया तो फिर ये साथ कहना पड़ेगा कि फरीद रईस और हमनवा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात जी, जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि हमने अपनी बेहतरी के लिए क्या किया, बल्कि अहम ये है कि हमने दूसरों की बेहतरी के लिए क्या किया। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।